आज हम जानेंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बनाया इसलिए गया था जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस, शांति और सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करे उन नेशंस को जो छोटे नेशंस हैं उनको। तो जो इसका मेन पर्पस था वो ये है कि ये जो अलग अलग नेशंस हैं और कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप कर सके और उनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को एश्योर कर सके। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपको पता है यूएस में आता है। यूनाइटेड नेशंस में एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो इसके मेंबर्स जो हैं वो 193 कंट्रीज़ अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबर्स हैं। इनका काम ये है जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उन पे ये डिबेट करके और एक निर्णय लेती है, डिसीजन बनाती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल मुद्दों पे डिबेट होता है और उस पे डिसीजन लिया जाता है कि किस मुद्दे पे क्या करना है। ये 193 कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक और चीज़ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के टर्म पे उनका इलेक्शन करके उनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो परमानेंट ही हैं। उनमें से पहला है चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया, चौथा यूके और पाँचवा यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके पास वीटो पावर है जो परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको परमानेंट मेंबर में एक जगह पानी है तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से सभी के सभी 5 मेंबर्स आपको एडमिशन के लिए राज़ी होने चाहिए। उनमें से कोई भी आपको वोट नो नहीं आना चाहिए। अगर उन 5 मेंबर्स में से किसी ने भी आपके अगेंस्ट नो वोट कर दिया है तो टोटल 15 मेंबर्स में से अगर आपको 14 वोट भी मिल गए हैं, लेकिन एक वोट जो कि उन 5 मेंबर्स का है उनमें से अगर नो आ गया, तब भी वो 14 वोट जो आपको मिल गए हैं वो मायने नहीं रखते हैं। और मिनिमम आपको 9 आउट ऑफ 15 वोट्स मिलने चाहिए। 15 वोट्स हैं से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के, 5 परमानेंट मेंबर्स के, लेकिन परमानेंट मेंबर्स के 5 में से 5 वोट मिलने ही चाहिए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या रहता है कि अगर कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है तो उसको कुछ ऐसी एडवाइसेस प्रोवाइड कराना कि जो अगर वो एडवाइस माने तो वो दो देश अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सके। और उस देश को थोड़े बहुत लोन्स भी प्रोवाइड करता है आईएमएफ, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सके। वर्ल्ड बैंक का काम कुछ थोड़ा अलग है। वर्ल्ड बैंक भी सिमिलरली लोन ही प्रोवाइड करता है, बट वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मोस्टली लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेवलप कर सकें एग्रीकल्चर के, हेल्थ के, एजुकेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें अपनी कंट्री का। एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम रहता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ हैं वो आपस में किस तरीके से ट्रेड कर सकें, उसके लिए ये रूल्स को फॉर्म करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है ये रूल्स को फ्रेम करता है कि किस तरीके से कंट्रीज़ आपस में ट्रेड कर सकती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सकता है कंट्रीज़ के बीच में। थैंक यू।